नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। अंत में साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, और उसके बाद साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था इंडिया वाला, उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे साथियों लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है विनबैक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, जो सेना के अभ्यास होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा है विनबैक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत और वियतनाम के बीच। किसके बीच? भारत और वियतनाम के बीच है जो साथियों ये अभ्यास है, इसका आयोजन किया जा रहा है। विनबैक्स 23 अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच किया जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वियतनाम के हनोई में। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे पूछ ले किसके बीच हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा भारत और वियतनाम के बीच हो रहा है। अब आपसे ये पूछ ले इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए वियतनाम के हनोई में इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें साथियों क्या है कि ये 11 दिवसीय है, यानी 11 दिन चलेगा। क्या है कि ये 11 दिवसीय अभ्यास है। कितने दिन का है? तो आंसर हो जाएगा आपका 11 दिवसीय अभ्यास है, यानी ये 11 दिन तक चलेगा। इसमें क्या है कि 11 से 21 दिसंबर तक चलेगा, यानी 11 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 21 दिसंबर तक चलेगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। किन के बीच हो रहा है? भारत और वियतनाम के बीच हो रहा है। कहां पर? वियतनाम के हनोई में किया जा रहा है। 11 दिन चलेगा, यानी 11 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक ये चलेगा। इसमें साथियों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सैन्य अभ्यास होते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें जो भारतीय जवानों के दल हैं वो 45 के आसपास है जो भाग ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व के प्रथम चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आंसर हो जाएगा चीन का। क्या आंसर हो जाएगा? चीन इसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व के प्रथम चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया। आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा किया गया है। चीन के पूर्वी शेडोंग प्रांत में। कहां पर? चीन के जो पूर्वी में कौन सा शेडोंग प्रांत है, उसके अंदर साथियों सिदाबो में, सिदाबो परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने वाणिज्यिक परिचालन इसका शुरू कर दिया है, जो अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टरों के युग की शुरुआत का प्रतीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा का सीधा पूछेगा कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व के प्रथम चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया, तो आंसर हो जाएगा चीन के, और चीन के पूर्वी शेडोंग प्रांत में इसका है जो अनावरण किया गया। साथियों जो वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, उनमें सीधा का सीधा पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया है। ज्यादा डीपली क्वेश्चन है वर्ल्ड करंट अफेयर से नहीं पूछे जाते। ये जो साथियों रिएक्टर है इसका ये तस्वीर है आपके सामने। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आपसे पूछा है कि हाल ही में इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आज का जो सेशन है उसमें से आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन है जो देखने को मिल जाएंगे। आपसे पूछा है कि हाल ही में इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा कबीर बेदी को। किसको सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है साथियों। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में एक प्रोग्राम का आयोजित किया गया था, वहां पर इनको सम्मानित किया गया है इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। कबीर बेदी अभिनेता हैं, ये आपको ही पता है। ये इनका एक फोटो है जो इन्हें सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है भारत में
2023 में सबसे अधिक सर्च किए जाने वाला टॉपिक है जो कौन सा रहा, यानी 2023 के अंदर साथियों आपसे पूछा है 2023 के अंदर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाला टॉपिक कौन सा रहा। तो साथियों क्या होता है कि गूगल है उसके द्वारा साथियों यानी साल में यानी वर्ष भर की जो अपने ज्यादा गूगल में चीजें सर्च करते हैं उसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। उसकी क्या की जाती है, रिपोर्ट साथियों जारी की जाती है। और उसमें यह बताया गया है कि चंद्रयान 3 है जो उसको सबसे ज्यादा है जो भारत के अंदर साथियों सर्च किया गया है। आपसे पूछा है भारत में 2023 के अंदर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाला टॉपिक कौन सा था, तो आंसर होगा चंद्रयान 3। कौन सा था, चंद्रयान 3 है, उसको सबसे ज्यादा उसके बारे में लोगों ने सर्च किया है कि उसकी क्या जानकारी है, इसके लिए इसको सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। इसके अलावा साथियों जो ये था अपने कर्नाटक चुनाव थे उनको भी सर्च किया गया था, और इजराइल वाला जो मुद्दा चल रहा है उसको भी, कर्नाटक चुनाव इजराइल वाला मुद्दा है उसको भी ज्यादा सर्च किया गया था। यानी प्रथम स्थान पर कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रयान 3 था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों छपा हुआ मिलेगा। आपसे पूछा है 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, लिख लो साथियों छपेगा। क्या लिखना है आपको लिखना है छपेगा। क्या लिखना है, आपको लिखना है छपेगा। आपसे पूछा है 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती को। किसको दिया गया, तो आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती को दिया गया है। ये जो पुरस्कार है साथियों किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और इनकी जो कीर्ति है साथियों वो याद रखना, यादें और यादें के लिए दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ की है, तो साथियों ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश की है जो रहेगी। आपसे पूछा है 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, पुष्पा भारती को दिया गया। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो साथियों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत आपसे पूछे तो 1991 के अंदर इसकी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 4 लाख रुपए की राशि इसके अंदर दी जाती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा डोनाल्डो टस्क बने हैं। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा डोनाल्डो टस्क बने हैं। 2007 से 2014 तक भी ये पोलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी साथियों 2007 से लेकर 2014 तक ये पोलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और 2014 से 19 के बीच यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष यानी यूरोपीय परिषद है उसके अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों जो वर्ल्ड करंट अफेयर्स होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन राष्ट्रपति बना है, कौन प्रधानमंत्री बना है, इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा है ताइपे तीरंदाजी ओपन 2023 में प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है। साथियों खेल खिलाड़ी का जो क्वेश्चन बनता है उसमें जो यूनिक होते हैं अपने ज्यादा उसके बारे में खिलाड़ी के बारे में जानते नहीं है, उस सुर्खियों में नहीं होता है, वहां से क्वेश्चन पूछता है, वो डीपली पूछता है खेल खिलाड़ी से। आपसे पूछा है कि ताइपे तीरंदाजी ओपन 2023 में प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, कौन सा पदक जीता है, आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। ये जो साथियों प्रतियोगिता है वो चीन के अंदर आयोजित की गई थी। कब से, 8 से 10 दिसंबर के बीच। कब की गई थी, चीन के अंदर 8 से 10 दिसंबर तक इस प्रतियोगिता का साथियों आयोजन किया गया था। और वही महिला में साथियों परनीत कौर है, उन्होंने भी साथियों क्या जीता है, गोल्ड जीता है। अब याद रखिएगा साथियों प्रथमेश जावरकर और परनीत कौर ने ताइपे तीरंदाजी ओपन 2023 के अंदर क्या जीता है, आंसर होना चाहिए गोल्ड इन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, परनीत कौर व प्रथमेश जावरकर का संबंध किस खेल से है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 23 में कौन सा स्थान मिला है, तो आंसर हो जाएगा साथियों चौथा स्थान है जो मिला है। अपने भारत को किसके अंदर मिला है,
वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 के अंदर प्रथम स्थान पर अमेरिका है, 2022 में भारत है, और 2022 के अंदर साथियों भारत है जो तीसरे स्थान पर रहा। अब की बार जो 23 की रैंकिंग आई है उसमें भारत है जो चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, SADP ग्लोबल की एक रिपोर्ट के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो साथियों LIC है जो वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? आपका आंसर होना चाहिए चौथे स्थान पर है। भारतीय जीवन बीमा के पास साथियों 503 बिलियन डॉलर है जो इसकी संपत्ति बताई जा रही है, यानी वैश्विक स्तर पर इसके पास जो आंकड़ा आया है वो कितना है? 503 बिलियन डॉलर का है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो आंसर हो जाएगा सैम ऑल्टमैन को चुना है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, अपने मैगजीन टाइम मैगजीन है उसमें जो एथलीट ऑफ द ईयर बने थे मेसी, उसके बारे में पढ़ लिया था। ये क्वेश्चन है जो रह गया था उस दिन। आपसे पूछा है कि टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो आंसर हो जाएगा सैम ऑल्टमैन को। ये कौन है? ओपन AI है जो आपको ही पता है, AI उसके CEO है। इसके द्वारा ChatGPT है जो लॉन्च किया गया था साथियों। टाइम मैगजीन साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर या CEO ऑफ द ईयर चुना गया है तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टाइम मैगजीन के जितने भी बने हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए करंट अफेयर्स के। अब अपने साथियों इंडिया जीके के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों, जो पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहीं से क्वेश्चन साथियों बनते हैं। आपसे पूछा है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में परिवर्तित हुई, तो आंसर है प्रथम संशोधन के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, तो आंसर होगा प्रथम संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो आंसर होगा 10वीं अनुसूची। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। दल बदल काफी चर्चा में रहता है, तो साथियों यहां से क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकता है। आपसे पूछा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची है जो इसे संबंधित रहेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। कहां से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत है जो किस संविधान से लिया गया है? आंसर होगा फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। किससे प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। अब साथियों ये हो गए इंडिया जीके के। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका तुरंत रिवीजन करते हैं। आपसे पूछा था कल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में किस अनुच्छेद को हटाए जाने के फैसले को बरकरार रखा है? आंसर होगा अनुच्छेद 370 को। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर हेमचंद्र ने रवि कुमार को। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस में। गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंसर होगा तनीषा व अश्विनी ने। 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा भारत कर रहा है। भारतीय नौसेना ने मुंबई तट पर कौन सा अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा प्रस्थान का किया। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप है जो किसने जीता? इटली ने, और उपविजेता अपना भारत रहा था साथियों। कारगिल विजय के उपलक्ष्य में सेना ने ऑनर रनर
का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। यूनिसेफ दिवस कब? 11 को। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं। तो साथियों, इस सेशन में मैंने आपके साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे करंट अफेयर्स इंडिया जी के, वह कल का रिवीजन अपने कर लिया। पसंद आया है ये सेशन तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे साथियों जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।